नाउ आज हम बात करने जा रहे हैं कि सैंपल साइज क्या होता है और नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स इंक्लूडेड इन द सैंपल्स क्या क्या होते हैं और इसको कैसे डिसाइड करेंगे और कैसे रीड करेंगे। नाउ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सैंपल साइज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर दिया हुआ है मार्जिन ऑफ एरर। तो ये मार्जिन ऑफ एरर जो होता है ये हमें एज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल की तरीके भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये एक तरीके का एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है हमारे डेविएशन का, जो कि एक्चुअल रिजल्ट के वर्कआउट के ऊपर वर्क करता है। नाउ मेजर द प्रिसीजन विथ विच एन एस्टिमेट फ्रॉम सैंपल रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन, यानी जिससे भी डाटा को हम लोग मेज़र करते हैं इस सैंपल साइज एज अ, जैसे हमें पॉपुलेशन का डाटा मेज़र करना है तो हम एज अ सैंपल लेने के बाद उसका अनुमान लगाते हैं कि किस तरीके का हमारा डाटा होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कि एक नेशनल वोटिंग पोल है जहाँ पर मार्जिन का एरर है जो प्लस से -3% की एरर आ रही। तो ये हमने क्या किया, एक सैंपल साइज लेने के बाद उसके ऊपर फाइंड आउट किया। इफ़ मार्जिन ऑफ एरर इज़ डिसाइडेड टू लो, इफ़ मार्जिन ऑफ डिसाइडेड टू हाई, तो उसी तरीके से सैंपल साइज हाई होगा और सैंपल साइज लो होगा। इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल एक तरीके का ये भी पॉपुलेशन को चेक करने का, पॉपुलेशन को एग्जामिन करने का, एस्टिमेट करने का मार्जिन है कि उसमें कितनी एरर्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ पर फॉल्ट्स आ रही है। तो इस लेवल में हम लोग जैसे एग्जांपल्स हमने लिया है कि जैसे कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95% टेल अस दैट यू कैन बी 95% कॉन्फिडेंस, यानी अगर 95% हमारा जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो हमें ये चेक करके बता रहा है कि नहीं 95% हम कॉन्फिडेंट है, बट 57% और 63 के बीच परसेंट का जो एवरेज है हमारा पॉपुलेशन वो नहीं बता पा रहा है कि नहीं हम किसके फेवर्स में या नहीं फेवर में। इस तरीके से हम डाटा को मेज़र करते हुए हायर कॉन्फिडेंस लोअर कॉन्फिडेंस के हिसाब से डाटा सैंपल लेते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट पे हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन एज हम लोग परसेंटेज भी बोल सकते हैं। इट मीन्स एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, यानी प्रायिकता आने और ना आने की, यानी हमारे पास चांसेस यस और नो में दोनों में हो सकते हैं। हमारा आंसर यस में भी है, नो में भी है। तो इस केस में जो रिसर्चर्स होते हैं वो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी के केसेस को यूज़ करते हुए अपना एक्यूरेट डाटा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास सियोरिटी नहीं होती। सियोरिटी के लिए हमें प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हुए हम डाटा सैंपल साइज के निकालने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके थ्रू अपने ऑकरेंस को, अपने इवेंट्स को लेते हैं और उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं और उसके थ्रू हमारा जो लेवल्स होता है, डाटा सैंपल साइज होता है, लार्जर हो या स्मॉलर हो, हम एक्यूरेट रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग है हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, यानी हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच क्या क्या होंगे जिससे हम सैंपल साइज निकाल सकेंगे। फर्स्ट है हमारा आर्बिट्री अप्रोच। आर्बिट्री अप्रोच को हम लोग बोल सकते हैं कि एट्स अ रैंडम चॉइस, यानी रैंडम चॉइस हम लोगों को पता नहीं होता है कि एक सिचुएशन कैसी हो सकती है, उस केस में हम लोग रैंडम चॉइस बोलते हैं। फॉलोइंग अदर्स रिसर्चर्स, यानी हम अदर्स रिसर्चर्स को फॉलो करते हुए भी हम अपना प्रैक्टिकल फाइंड आउट करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ आवर सैंपल्स अपना डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज बजट मेथड, इसमें क्या ये डिपेंड करता है बजट में कितना हम सैंपल कलेक्ट कर पा रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच, ये एक तरीके का वेरिएंस होता है जिसमें हम लोग कई सारे सैंपल्स को लेने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑपरेशन रिसर्च के बेस में हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद स्टैटिक्स के बेस में अपना डाटा फाइंड आउट करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच, इसमें डिपेंड अपॉन कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है और सैंपल हमारा कैसा होगा। नाउ नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज बजट मेथड क्या होता है, तो हम लोगों ने भी इसको डिस्कस किया है कि एज अ परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि जो हमारा परसेंटेज बजट मेथड है इसमें बजट कॉस्ट पर यूनिट पॉपुलेशंस में जो स्ट्रेटजी यूज़ की जा रही है ईच स्टार्ट, तो उस तरीके से हम लोग इस पॉपुलेशन के डाटा को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिया हुआ है उसका सॉल्यूशंस है, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशंस पे आते हैं कि जैसे बजट दिया हमारे पास 20,000 का, कॉस्ट पर सैम्पलिंग यूनिट हमारी कितनी है 200 है, यानी नंबर ऑफ सैंपल यूनिट इनटू कॉस्ट पर सैम्पलिंग यूनिट। अगर 20,000 हमारे पास बजट है तो हमारे पास जो सैंपल्स की यूनिट होंगी वो लगभग 100 यूनिट होंगी, यानी 100 यूनिट होंगी तो हमारे पास कॉस्ट पर सैम्पलिंग यूनिट कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। 200 हो जाएगी तो हमारा टोटल बजट कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। तो हमने पहले स्ट्रेटा में देखा कि हमारे पास जो हाई होल्डर्स थे वो 1500, सेकेंड स्टेटा में देखा हमने कि मीडियम अकॉर्डिंग टू होल्डर्स थे जो अकाउंटेंट होल्डर
3500 थर्ड स्ट्रेटजी में हम लोगों ने चेक किया कि जो हमारे पास स्मॉल शोल्डर उनके पास 5000। तो जो हमारा रेशियो का प्रोपोर्शन आएगा, जब हम लोग तीनों का रेशियो का फाइंड आउट करेंगे 1500:3500:5000, तो 3:7:10। तो इस तरीके से ये सैंपल्स हैं जो तो शो कर रहा है कि जो हमारी 100 यूनिट है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है ईच स्टेट्रा, वो उसका जो सैंपल्स का यूनिट्स का प्रोसीजर होगा वो किस तरीके का रेशियो होगा और हम उसमें किस तरीके का डाटा फाइंड आउट करेंगे और अपनी कैलकुलेशन के किस तरीके से मेज़र करेंगे। तो इसमें जैसे स्टेटा 1 में तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि 100 × 3/20 किया, क्योंकि रेशियो आया था 3। टोटल सैंपल हमारे, अगर हम इसको 3, 7, 10 को टोटल करेंगे तो हमने टोटल सैंपल लिया। इसी तरीके के स्टेटा 2 में 100 7/20, थर्ड में 100 × 10/20, हमने तीनों को फाइंड आउट किया। नाउ अब बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक तरीके की न्यूमेरिकल वैल्यू को अप्रोच करते हुए, इंडिकेट करते हुए हम ग्रुप को वेरी कराते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को वेरी कराते हुए हम स्टैंडर्ड डेविएशंस का मेथड को यूज़ करते हुए एज अ फार्मूला के थ्रू अपना डाटा मेज़र करते हैं। यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू NI नंबर ऑफ सैंपल्स इंटू सिग्मा आई, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन N1 सिग्मा 1, दैट इज अ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो सिचुएशंस हैं। NI का मतलब है पॉपुलेशन इन द स्ट्रेटजा, यहाँ पर हम लोग दिया हुआ है नीचे, उस तरीके से हम लोग इसको मेज़र करेंगे कि नहीं NI हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्टेट्रा, एन हमारे पास टोटल सैंपल साइज है, NI हमारे पास पॉपुलेशन इन स्टेट्रा है, और हमारे पास सिग्मा आई दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टेट्रा। इस तरीके से हम फार्मूले को यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स लिया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशंस था उसमें दिया हुआ है कि N1 है हमारे पास 5000, देन हमारे पास N2 है 2000, N3 है 3000। इस तरीके से हमने 3 सैंपल के ऊपर वर्क किया, N1, N2, N3। तो डिफरेंट सैंपल्स का डिफरेंट आंसर्स और डिफरेंट रेशियो आएगा, अलग अलग सैंपल होगा, अलग अलग सैंपल्स के हिसाब से हम लोग अलग अलग सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए ऑप्टिमम एलोकेशन देंगे। ऑप्टिमम एलोकेशन देने के बाद हम लोग एक्यूरेट आंसर निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने जो भी पिछला फार्मूला डिस्कस किया है उसमें से केवल वैल्यू पुटअप करने के बाद हम लोग एक्यूरेट आंसर निकाल सकेंगे विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी मिस्टेक। वी विल कैलकुलेट द ऑप्टिमम एलोकेशन यूजिंग डिसअप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक थ्रू द स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच। नाउ अब बात करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच क्या होता है। तो फार्मूला टू बी यूज्ड व्हेन सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन आर गिवन। जब हमारे पास पॉपुलेशन और सैंपल मीन दिए होते हैं तो जो हम फार्मूला निकालते हैं वो n इक्वल टू समेसन ऑफ स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। तो हमारे पास जो z है एज जिसको हमने z लिया है वहाँ पर उसको हम लोग शो ऑफ कर सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू ऑब्टेंड हो रही है अकॉर्डिंग टू द कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से उसको ले लेंगे। और हमारा x बार है दैट इज़ अवर सैंपल मीन है, म्यू है दैट इज़ अवर पॉपुलेशन मीन है, डेल्टा है दैट इज़ अवर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इस तरीके का इसका फार्मूला हमारे पास जो दिया हुआ है उस तरीके से जो हमारे पास ये चार्ट दिया हुआ है कॉन्फिडेंस लेवल का कि 90%, 95, 98, 90, उसी तरीके से जेट्स की वैल्यू दी हुई है। इनको कैलकुलेट करते हुए n में हम वैल्यू पुट करने के बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच का सॉल्यूशंस निकालेंगे और कॉन्फिडेंस चेक करेंगे। नाउ यहाँ पर हमने एक एग्जांपल्स लिया हुआ है कि जैसे कोई भी डाटा दिया हुआ है तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो एक्सपेंडिचर का स्टैंडर्ड डेविएशन का डाटा है दैट इज़ अवर 30, अलाउबल एरर जो है हमारे पास दैट इज़ अवर E=7 है, एंड हमारे पास जो जेट का कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है दैट इज़ 1.647। इट इज़ वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता होनी चाहिए कि नहीं क्या होती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर फार्मूला हम लोगों को पता था कि n=z² समेसन नाउ सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। इस तरीके से हमें जेड की वैल्यू पता थी 1.645। डेल्टा और वी से दैट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी 30 था उसका स्क्वायर किया अपॉन में ई मतलब एरर्स जो आ रही थी हमारे पास उसका हमने स्क्वायर किया। इस तरीके से हमने जो वैल्यू निकाली दैट इज़ 49.70 आई। हमने उसको जब राउंड ऑफ कर दिया दैट इज़ अवर 50। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सैंपल साइज का डाटा आया दैट इज़ अवर 50। तो हमारे पास ये जो डाटा है ये हमारे एज ए इकोनॉमिस्ट इंटरेस्टेड और एस्टिमेटिंग एवरेज मंथली
हाउस होल्ड का डाटा है जिसको हम लोग एज अ फूड आइटम्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं किसी भी टाउन के लिए। इस डाटा के बेसिस पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी पॉपुलेशन का ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर के हिसाब से फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट अप्रोच को फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं और अपने सैंपल साइज को फाइंड आउट करते हुए सिचुएशंस को फाइंड आउट करते हैं और वहाँ पर सैंपल्स को मेज़र करते हैं और अपना डाटा निकालते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड वी विल आल्सो कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़। थैंक यू।